फैसलाबाद समुंदरी से बिलोंग करता हूँ और मेरे चार बेटे हैं और मुझे डेली कॉल करते हैं, पापा हमने कपड़े लेने हैं, पापा हमने कपड़े लेने हैं। वो साथ वाले ने ले लिए हैं, साथ वाले ने ले लिए हैं। यकीन करो ये दिल का आंसू हो रहा है। मुझे डेली कॉल करते हैं कि पापा हमारे कपड़े, ईद आ रही है, जूते, ऐनक। चार बेटे मेरे, वो चारों वॉच घड़ी मांगते हैं। लोगों से देख के कहते हैं हमने वॉच लेनी है पापा, और ईद पे पहननी है हम लोगों ने, वो हमने पहननी है। अब और मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ से लेके आऊँ। यकीन करें हालात ये चल रहे हैं। मरियम नवाज यूँ कहती मैं आपकी माँ हूँ, माँ बन के तो दिखाए। कम से कम इतना पेट्रोल महंगा है, हमारे लिए स्कीम निकालें रिक्शे ड्राइवरों के लिए जो नहीं डलवा सकते। चलो पेट्रोल की सब्सिडी निकाल दें, वो तो नहीं हमें चिंची बंद कर देनी, चिंची बंद करें तो हमें रोजगार फराहम करें ना। मैं सर मैट्रिक साइंस से पढ़ा लिखा हूँ और धक्के खा रहा हूँ, एमफिल लोग धक्के खा रहे हैं, आंसू रो रहे हैं आंसू। क्या बनने, जब पढ़ाई करते थे तब क्या बनना चाहते थे? तो ख्वाहिश तो यही थी कि बड़े अफसर बनेंगे, फौजी बनेंगे। हालात ऐसे हो गए हैं, पढ़ाई छोड़ दी। घर के हालात नहीं सही थे, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अब समुंदरी से यहाँ पे सिर्फ लाहौर में काम, सिर्फ लाहौर में काम करने के लिए आया हूँ, समुंदरी से, फैसलाबाद से। रिक्शा आपका भी किराए पे? जी नहीं, रिक्शा मेरा अपना है। तो ये यहाँ पे मैं खाना रेंट पे रह रहा हूँ, अकेला क्वार्टर में, ऊपर से खाना भी खुद खाते हैं। यकीन करें हालात ये हैं कि सिर्फ खाने के पैसे पूरे हो रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिशें रद्द हो गई हैं। बच्चों के दिलों पे पत्थर रखा हुआ, पत्थर रख के वो डेली कॉलें करते हैं, पापा हमने कपड़े लेने के पैसे भेजें। कहाँ से पैसे भेजें? पेट्रोल ही नहीं पैसे पूरे हो रहे, सवारी बिठाते हैं सिर्फ पेट्रोल के पैसे पूरे हो रहे हैं। क्या बच्चे रोजाना फ़ोन करते हैं, उन्हें क्या लारा लगाते हैं? सर यकीन करें डेली उनको यही कहते हैं कि बेटा सब्र करें, सुबह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वो यही दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे पापा को इतने पैसे देते जेबी भर जाए, फिर तंग आके कहते हैं या अल्लाह आप हमारी सुनते ही नहीं है। यकीन करें कहते पापा अल्लाह ताला नहीं सुनता हमारी, सबकी सुनता है, हमारी क्यों नहीं सुन रहा? उनको यही तसल्ली देती, कोई नहीं बेटा अल्लाह ताला सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। सर क्या करें? तो किसी कोई त्यौहार वगैरह भी आ जाए, मतलब रिश्तेदारों के घर आना जाना फिर नहीं होता होगा? सर कहाँ से होगा? अब ये मैं सोच रहा हूँ मैंने घर जाना है ईद को, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ हालात ऐसे हैं कि मैं ईद यहाँ पे गुजारनी पड़ी बच्चों की खातिर। जरूरी यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो उनको पैसे भेजूंगा और वो खाएंगे पियेंगे, फिर बच्चों को ईदी मिलेगी। ज़ाहिर बात है, और ईद पे मिलना भी होता है, भी ज़ाहिर बात है। भी तो है ना, वो बच्चे भी उम्मीद लगा के बैठे उम्मीद लगा के बैठे हैं लाहौर से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तुम्हें ये नहीं पता कि पापा की जेब खाली है। मेरी मरियम नवाज से सिर्फ एक ही गुजारिश है, कुछ हमारे हालात पे हम तरस खाएं। कितने घंटे रिक्शा चला लेते हैं? सर यकीन करें सुबह रोज़ा रखा है और रोज़ा रख के 6 बजे निकले हैं और ये टाइम हो गया और यकीन करें 700-800 पकड़ा है। ये 3 बजे तक 700-800 पकड़े जी। अभी रिक्शे की दिहाड़ी अलग है। रिक्शा तो मैं करूँ मेरा अपना है, और जिनका अपना नहीं है मेरा अपना होना है। अगर मेरा अपना ना हुआ तो मुझे 1200 दिहाड़ी देनी है, वो मैं कहाँ से दूंगा? 700-800 पकड़ा है मैंने। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर ज़्यादातर ओवरऑल लोग किराए पर चला रहे हैं, ये हिसाब लगा लें आप। क्या नाम है बच्चों के? एक का नाम, बड़े बेटे का नाम मोहम्मद हामिद है, सर वो 3 क्लास में पढ़ता है। उससे छोटा सर मोहम्मद आर्यान है। उसे तो सारी समझ होगी। जी सर वो अच्छा, यकीन करें कि वो ऐसे कैसे पापा मैं आ जाऊँ आपके साथ काम बढ़ाऊँ। मेरे बच्चे खुद कहते हैं, एक 9 साल का है, एक 7 साल का है, कहता अम्मा पापा आपके साथ आ जाएं। भाई की आंखों में आंसू आ गए हैं और ये बड़ा एक तकलीफ दे लम्हा है जहाँ पर ईद करीब है और तमाम लोग जो हैं, तमाम बच्चे, तमाम बहनें उम्मीदें लगाई बैठी हैं अपने भाइयों से। बच्चे उम्मीदें लगाई बैठे हैं अपने वालिदैन से कि भाई हमें ईद की हमारी शॉपिंग होगी, ईद का त्यौहार करीब है, हमारे पास ईदी होगी, नए कपड़े पहने के। वहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोशा मेहनत कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, लेकिन मेहनत किया हुआ भी इनका किसी काम नहीं आ रहा क्योंकि महंगाई इस कदर है। वो कहना है कि बच्चों को अभी तक शॉपिंग नहीं करवाई और ईद में पीछे 4 से 5 दिन हैं। 4 से 5 दिन में फिर क्या करेंगे? 4 बच्चों की शॉपिंग के लिए कम से कम भी 10-15 हज़ार तो चाहिए। ज़ाहिर बात है सर, कम से कम उनके जूते कपड़े ही लें, आपको 15-20 हज़ार रुपया लग जाता है। वो जो कहाँ से लाएंगे? वो तो अलग है, वो अलग है। मेरे बड़ी भाई को देख के कहते हैं, अगर उनकी वो वॉच लेके आए, वो कहते हैं पापा हमें भी चाहिए। मैं कहता हूँ बेटा लेके आएंगे,
आपने पता की वैसे किसी मार्केट में जाके वो पता मैंने की है सर, वो एक घड़ी वो 2500 रुपये की है, और 4 घड़ियाँ आपको 4 घड़ियाँ चाहिए मुझे, 10,000 रुपया चाहिए। 10,000 रुपया चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, और यकीन करो रक्षा मेरा अपना है, और यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मैं रक्षा भेज दूँ, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर दूँ। दिल में आती है चीज़, दिल में आती है, आखिर अब क्या करें। 1 साल बाद ईद आनी होती है 1 साल बाद और बच्चे उम्मीदें लगा के बैठे उम्मीदें होते लगा हैं के सारे। बैठे हैं। अब यहाँ तक नौबत आ गई, दिल पत्थर रख के कह रहा हूँ कि यकीन करो कि मैं यही सोच रहा हूँ कि रक्षा भेज दूँ, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर दूँ। चलो बाद में जो होना वो तो देखा जाएगा। अल्लाह ताला आपको समझ दे। मैं बड़ा भाई सच में दिल जो है खून के आंसू रो रहा है। तकलीफ दे लम्हा है। हुक्मरानों को ये समझ आनी चाहिए कि भाई आप जो सब्सिडी निकाली हुई है, जो आप राशन तकसीम कर रहे हैं, पैसे तकसीम कर रहे हैं, ये भी पता करें कि भाई ज़रूरतमंदों तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। ये वो मुस्तहिक लोग हैं जिन तक पहुँचना चाहिए था। जो रमज़ान आपने निकाली थी जी, कि रमज़ान पैकेज निकाले हुए थे, इन लोगों तक पहुँचने चाहिए। मिला ही नहीं है सर, मिला ही नहीं है। वो कह रहे हैं 1,000 पे कॉल करें, मैसेज करें, वो कॉल तो होती ही नहीं है। कोई 10-12 हज़ार आता कि चलो बच्चों की बच्चों की शॉपिंग हो जाती, वो तो आता ही नहीं है। वो 1,000 पे कॉल करते रहे आप। सर इतनी कॉलें की हैं, कॉल वो मिलती नहीं है। मैसेज किए हैं, सारा निज़ाम किया है, नहीं। वो कह रहे हैं आप अहल ही नहीं है हमारी के आप अहल नहीं है? नहीं जी, मैंने मैसेज किया है, वो कहते हैं आप अहल ही नहीं है। आप कोई अमीर ज़ादे हैं? सारा अमीर ज़ादे क्या, आपको वही तो बता रहा हूँ कि बच्चों की अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की। शॉपिंग नहीं कराई। वो वज़ीर आज़म से मैंने मैसेज किया 13,000 का, वो आगे से मुझे जवाब आया आप अहल ही नहीं है। भाई अगर ये अहल नहीं है तो फिर कौन अहल है? वही तो हम कह रहे हैं, हम नहीं अहल तो कौन अहल है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं अच्छे भले, वो अहल हैं, हम नाअहल हैं। जो ज़रूरतमंद है उन तक नहीं पहुँच रहा। पहुँच ही नहीं रहा। ड्रामा है, सारी फिल्में हैं जी, ओवरऑल सारी खाली हैं, सवारियाँ ही नहीं है। देखें, ये देखें, ये सारे खाली खड़े हैं, ये देखें, ये देखें, सवारी ही नहीं है। देखें तो सही, तकरीबन हमें 2 घंटे यहाँ पे हो गए हैं, सवारी नहीं मिल रही। ये सारे रिक्शा ड्राइवर, आप भी रिक्शा चला? सारे रिक्शा ड्राइवर है, कुछ भी नहीं मिल रहा। इधर 2-2, 3-3 घंटे रुकते हैं, बिल्कुल 2-2, 3 घंटे। सवारी भी बहस करती है, किराया भी नहीं पूरा दे रही, ऊपर से 322 रुपये खड़े तेल है कि 23 रुपये 32 रुपये, ये मुझे नहीं इतना मालूम, लेकिन सवारी पूरा दरबार का किराया नहीं दे रही। 322 है। 50 रुपया हाँ। किराया है यहाँ से दरबार का। दरबार का भी 50 रुपये किराया, इतना लंबा सफर आपने है। करवा दी बच्चों को ईद की शॉपिंग या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं करवाई, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन आपकी शादी नहीं, आपकी शादी हुई है? नहीं मेरे बिना। घर में देना तो है ना, ईदी हाँ। वगैरह, भाई वगैरह, बहनें वगैरह। बहना वगैरह हैं माशाल्लाह 8 है। तो बहनों को ले दिए कपड़े? अभी तो नहीं लेके दिए, इतनी टेंशन बनी हुई है कि क्या करें, ईद के दिन है, इतनी परेशानी बनी हुई है, क्या करें यार।